हेलो एवरीवन। ये हमारा सी सैट का पहला लेक्चर है। हमने एक बहुत ही बेसिक टॉपिक चूज़ किया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का बेसिक मिलेगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, और जो भी जितने भी आपके लिए फॉर्मूलाज इम्पॉर्टेंट है, जितने भी इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर में, वो आपको मिलेंगे। नो डाउट देयर आर मैनी वीडियोज़ विच प्रोवाइड टिप्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स। तो बट एक बात है कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो टिप्स ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है, पॉइंट्स में याद रखना है। एक आपका जो ये एक टॉपिक है, बिल्कुल इजी बनाने के लिए पॉइंट्स में लाया है हमने। पहली बात आपको जो याद रखनी है, इसमें आपको एक जब क्वेश्चन दिया होता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, आपको एक लॉजिकल पाथ जानना होता है। बाय लॉजिक की कौन सा पाथ ये पर्सन जाएगा, एक लॉजिकल पाथ देखना आपको आना चाहिए, और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। सेंस ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। इस चीज के लिए क्या है, दो चीजें हैं। एक तो आपका डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरा एडिशन, कितना डिस्टेंस किया। लेकिन मेन इसमें जो है वो तो इजी होता है, लेकिन मेन इसमें जो है डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है, पहला पॉइंट, पहले आपको पता होना चाहिए मेन डायरेक्शंस के बारे में। मेन डायरेक्शंस के बारे में जो चार है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, जहां से सन राइज होता है, जहां से सन राइज होता है उस डायरेक्शन को हम ईस्ट बोलते हैं, और जहां से सन सेट होता है उस डायरेक्शन को हम वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये आपको ध्यान में रखना है, ईस्ट और वेस्ट बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अब अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग हेयर, और आप ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, आपका लेफ्ट हैंड जहाँ से आएगा, और अपने हैंड्स को, आर्म्स को स्ट्रेट किया है, लेफ्ट हैंड जहाँ से आएगा वो नॉर्थ बनता है, यहाँ से आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक, तो जहाँ से आपका राइट हैंड आता है वो आपका साउथ डायरेक्शन है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, देयर शुड बी नो डाउट इन इट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ईस्ट के अपोजिट में बिल्कुल अपोजिट में वेस्ट आता है, नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट में साउथ आता है। ठीक है, दीज आर द मेन 4 डायरेक्शंस। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, इस एक पॉइंट के साथ और आपको क्या याद रखना है, अगर आप यहाँ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड यहाँ से आएगा, लेफ्ट यहाँ से आएगा, लेफ्ट आपका यहाँ से, और आपका राइट हैंड यहाँ से आएगा। ठीक है, ये आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में फायदा हो देगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। आप खुद भी देखिए, अगर आप यहाँ की तरफ देख रहे हैं, आपका लेफ्ट हैंड यहाँ से, राइट हैंड यहाँ से। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे खड़े और यहाँ की तरफ देख रहे हैं, आपका राइट हैंड यहाँ से आएगा और लेफ्ट हैंड यहाँ से आएगा। वैसे ही अगर आप वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, आपका जो राइट हैंड है वो यहाँ से ऊपर से आएगा और लेफ्ट हैंड नीचे से आएगा। और सेम केस है यहाँ पे, अगर आप साउथ की तरफ देख रहे हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो यहाँ से आएगा और राइट हैंड यहाँ से आएगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख भी सकते हैं, या आप खुद भी ये इमेजिन करके देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ था पहला पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2, कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल, या इनको हम सब डायरेक्शंस भी बोलते हैं, ये भी 4 है। कार्डिनल और सब डायरेक्शंस और आल्सो 4 इन नंबर। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखें, या यहाँ पे ही हम दिखाते हैं आपको इसमें जो कार्डिनल डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन बिटवीन द मेन टू मेन डायरेक्शन। जैसे मेन डायरेक्शन नॉर्थ एंड ईस्ट है, इसके बीच में जो डायरेक्शन आएगी उसको हम कार्डिनल और सब डायरेक्शन बोलते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये बिल्कुल एग्जैक्ट में क्या आता है, ऐसे ये आता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सब डायरेक्शन है ये। और सेम इज द केस हेयर, यहाँ पे साउथ और ईस्ट के बीच में है, साउथ ईस्ट आता है। एंड इन द सेम वे साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आएगा, एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आएगा। ठीक है, और ये हुआ दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट जो है एंगल का।
अब देखो ये बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल आप देखिए ये सेंटर है, ठीक है। अब देखिए ये मेन दो डायरेक्शंस जो है इनका जो एंगल है 90 डिग्री होता है। मेन जो डायरेक्शन है इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, और जो सब डायरेक्शन है ये और ये, इनका जो एंगल है हाफ होता है मेन इस डायरेक्शन के, दैट मीन्स 45 डिग्री। जो मेन एंगल होता है, मेन डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और जो मेन सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन के बीच में एंगल होता है वो होता है 45 डिग्रीज का। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप चौथा पॉइंट है, जब भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपको जरूरी मार्क करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपको जरूरी मार्क करने पड़ेंगे, ठीक है। अब और 2 डायरेक्शंस की बात आती है, इसमें 2 और कॉन्सेप्ट है, वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपने घड़ी को देखा, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, ठीक है, घड़ी ऐसे चलती है। तो इस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज बोलेंगे, क्लॉकवाइज बोलेंगे। लेकिन अगर हम ये ऐसे चल रही है, ठीक है, लेकिन अगर हम यहां से ही ऊपर जाएंगे, ठीक है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। जब भी आपको राइट टर्न करना होगा आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है, ऐसे ऐसे घड़ी चलती है बिल्कुल वैसे ही। और अगर आपको लेफ्ट लेना होगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ऐसे, ठीक है। तो ये चीजें आप फिलहाल याद रख लीजिए। ऐसे क्लॉकवाइज आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे दिखा सकते हैं, बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रख लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। अ गर्ल वॉज गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट। अब एक लड़की जो है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हमने फॉर एग्जांपल ए लिया है, ये टुवर्ड्स वेस्ट जा रही है, तो वेस्ट कहाँ की तरफ है, यहाँ की तरफ, ठीक। देन टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसने 90 डिग्री टर्न किया, ठीक है। देन टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नहीं, इसका क्वेश्चन थोड़ा आधा ही है। यहाँ पे है शी टर्न लेफ्ट, तो यहाँ पे वो पहले शी टर्न लेफ्ट, तो पहले वो लेफ्ट टर्न कर रही है। तो आपको पता है अगर आप वेस्ट की तरफ देख रहे हो आपका राइट यहाँ से आता है, लेफ्ट यहाँ से आता है, तो यहाँ पे जाएगी यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देन टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होती है, ऐसे होती है, तो इसने 90 डिग्री एंगल ले लिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से एक लड़की स्टार्ट कर रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है और फिर लेफ्ट टर्न कर रही है। तो कैसे किया, ऐसे टर्न यहाँ की तरफ किया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है तो देन टर्न 90 डिग्री अब इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज पता है जहां से जैसे